क्या आप हर महीने 5,000 लगा के करोड़पति बन सकते हो? हाँ, बन सकते हो। दिक्कत यहाँ आ रही है कि ज़्यादातर लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे। पहले मैं बता दूँ ये वीडियो एसआईपी पे होने वाली है, क्योंकि एसआईपी से एक्चुअल में लोग अमीर बनते हैं, बना जा सकता है, पर स्कूल्स में ये नहीं सिखाया जाएगा। आप कहीं भी बैठो क्लासरूम्स में, कोई भी गॉसिप्स में, वहाँ एसआईपी की बात नहीं की जाती। फालतू के बिज़नेस आइडियाज़ की बात की जाती है, जो वो एक्शन नहीं लेने वाले, बट एसआईपी इजी एक्शन में आ सकता है, इजीली अप्लाई किया जा सकता है, फिर भी उसकी बात नहीं होती है। कहीं भी आप इसके बारे में नहीं जानोगे, बट इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा एसआईपी क्या है। उससे पहले मैं बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं नहीं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आइए चलते हैं एसआईपी के बारे में जानते हैं। एसआईपी क्या है? एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जहां आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में। एग्जांपल देता हूं एक। आप 1,000, 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो। 5,000 का अमाउंट लेते हैं 12% के रिटर्न्स में। 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके बनेंगे 11.5 लैक्स। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 6 लाख। यही आप 20 साल के लिए करते हो तो आपके बनेंगे 50 लाख। इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 12 लाख। ये गैप देख रहे हो? 11 लाख से डायरेक्ट 50 लाख। यही 30 साल कर देते हो तो करोड़ अच्छा खासा बन जाता आपका। तो कहना ये चाहता हूं कि आपका पैसा इन्वेस्ट होगा तभी आपका पैसा ग्रो होगा। आप सेव करके रख के पैसा नहीं बना सकते। तो ये एक इजीएस्ट वे है एक कॉमन इंसान के लिए कि आप इन्वेस्ट करोगे अपना गोल्स पूरा करने के लिए। एक स्ट्रेटजी भी दे देता हूँ जो राकेश झुनझुनवाला ने दिया था अपने मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, वर्ल्ड टूर के लिए, बिजनेस के लिए। आपको कैपिटल चाहिए होता है, एक साथ ज्यादा पैसा चाहिए होता है उस एक्सपेंस को फुलफिल करने के लिए। तो आप हर एक चीज के लिए, हर एक बड़े एक्सपेंस के लिए, घर के लिए एसआईपी करो। एसआईपी करना स्टार्ट करो, कुछ साल बाद आपके पास पैसा होगा। अलग अलग एसआईपी करोगे अलग अलग एक्सपेंसेस के लिए, तो आपके पास एक टाइम पे पैसा होगा और वो सारी चीजें जो आप चाह रहे हैं करने में फ्यूचर के लिए, वो सारी चीजें आपको फुलफिल होते हुए नजर आ जाएगी। तो एसआईपी किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किसके लिए, पहले बता देता हूँ। ये जिसके पास एक्टिव इनकम है उसे ही करनी चाहिए। बहुत कोई स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखेंगे, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, पर एसआईपी स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा एक्टिव इनकम नहीं है। आपके जितने भी थोड़े मोड़े पॉकेट मनी मिलती है आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है। कोई कोर्सेस लेना है जिससे आप एक्टिव इनकम बना सको। आपके लिए हाईली नॉट रिकमेंडेड ये एसआईपी है। एसआईपी आपके लिए नहीं है। एसआईपी है उनके लिए जो एक्टिव इनकम कर रहे हैं, उनकी आगे प्लानिंग्स है। आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करना है, कोई कोर्स खरीदना है जो आगे जाकर पे कर सके आपको पैसा। अब बात करते हैं थोड़ी स्ट्रेटजीज के बारे में। स्टेप अप एसआईपी, ये एसआईपी कहती है कि हर साल 10%, 5%, 5% नहीं, 10% इन्फ्लेशन रेट को ये बीट करेगा। 10% अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का बढ़ाओ हर साल। इससे आपको इन्फ्लेशन रेट बीट करने में आसानी होगी। दूसरा, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट। आप मार्केट जब गिरे तो पैसा को और इन्वेस्ट करो, मार्केट जब बढ़े तो पैसा को कम इन्वेस्ट करो। टारगेटेड एसआईपी, इसमें क्या है, जब आपके पास पैसा हो तब इन्वेस्ट करो, जब आपके पास नहीं हो तब इन्वेस्टमेंट मत करो। एक एसआईपी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, गोल बेस्ड एसआईपी। अलग अलग इन्वेस्टमेंट, अलग अलग एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग एसआईपी करो। ये राकेश झुनझुनवाला ने दिया था और ये एप्लीकेबल है। तो टैक्स के बारे में बात करते हैं।
अगर आप 1 साल से कम इन्वेस्ट करते हो तो 20% फ्लैट टैक्स लगेगा आपके प्रॉफिट पे। इसे शॉर्ट टर्म गेन टैक्स कहते हैं। यही 1 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो 12.5% टैक्स आपके प्रॉफिट पे और 1.25 लाख तक का एग्जम्पशन मिलेगा, छूट। इसे लॉन्ग लॉन्ग टर्म गेन टैक्स कहते हैं। डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं। आपको पेशेंस रखना है। मार्केट गिर रहा है, बढ़ रहा है, उसके ऊपर आपको चिंता नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंसी में बिलीव रखना, कंसिस्टेंट अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको 10 साल 15 साल आप डिसाइड करो कि मैं स्टक रहूंगा, 10 साल 15 साल के बाद ही अपना एसआईपी निकालूंगा। ज्यादातर लोग इसी में फेल हो जाते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कंसिस्टेंट रहो तो ही पैसा बनेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो पैसा निकाल लोगे फिर दूसरी जगह में डालोगे। ऐसा नहीं होने वाला। बहुत लोग ऐसा करते हैं। और एक गलती वो करते हैं, छोटी छोटी एक्सपेंसेस के लिए, गाड़ी खरीदनी है, फोन खरीदना, उसके लिए एसआईपी से ही पैसा निकाल लेते, वो मत करना। पैनिक मत करना। मार्केट गिरे बढ़े, आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन कौन लेगा? म्यूचुअल फंड वाला, क्योंकि आपने पैसा डाल दिया, वो इन्वेस्ट करेंगे, वो बचाएंगे। डोंट्स की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट मत करना। पहले ही बता दूंगा, पहले ही बता चुका हूँ कि छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए पैसा मत निकालना। और स्ट्रिक्ट रहना अपने डिसीजन पे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। और फिर से बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। स्टूडेंट्स कोर्स करें, एक्टिव इनकम लाएं, फिर जाके एसआईपी करें, लमसम करें, अपने बिजनेसेस पे इन्वेस्ट करें। सबसे पहले दे हैव टू बी अ फाइनेंशियल फ्रीडम पर्सन। तो ये वीडियो कैसा लगा? क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। और बताओ कि कौन सी गलती में मुझे सुधार करना है, कमेंट करके बताओ। लाइक जरूर करो। दैट्स इट। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। जय माँ दुर्गा।